कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं होता क्योंकि एक माँ ही होती है जो हमें इस दुनिया में लेकर आती है। लेकिन क्या कोई संतान सुपारी देकर जन्म देने वाली अपनी माँ की ही हत्या करवा सकती है? इस बात पर यकीन कर पाना बेशक मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटी ने ही अपनी सगी माँ की हत्या करवा दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दिक्कत थी। उन्होंने बेटी के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में लड़की और उसके मुंह बोले भाई को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। मृतक का नाम प्रिया नाइक है। हत्याकांड में शामिल महिला की बेटी प्रणीता पाटिल और निशांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल घटना महेली पनवेल की है। बेटी प्रणीता पाटिल की शादी के बाद जब अपने पति से लड़ाई हुई तो वह अपनी 5 साल की बेटी को लेकर मायके आ गई। वह 2 साल से बेटी के साथ अपनी मां के घर पनवेल में ही रह रही थी। इस दौरान उसका एक युवक से अफेयर हो गया। जैसे ही इस बात की भनक प्रणीता की मां को लगी तो उन्होंने इस अवैध संबंध का विरोध किया। प्रणीता फिर भी नहीं मानी। इसके बाद एक दिन मां ने अपनी बेटी का मोबाइल फोन छीन लिया और कहा कि आज के बाद तुम कभी भी उस युवक से बात नहीं करोगी। बस यही बात प्रणीता को नागवार गुजरी और उसने अपनी मां की हत्या का प्लान बना डाला। प्रणीता पाटिल विवेक पाटिल को अपना भाई मानती थी। विवेक पाटिल को पैसों की जरूरत थी और वह प्रणीता से पैसे मांग रहा था। जब प्रणीता ने उससे एक डील की और कहा मेरी मां का मर्डर कर दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, विवेक इसके लिए तैयार था। फिर विवेक पाटिल ने अपने दोस्त निशांत पांडे की मदद से 13 सितंबर को प्रिया नाइक के उसके घर में घुसकर हत्या कर दी। निशांत को भी प्रणीता अपना मुंह बोला भाई मानती थी। रात को जब प्रिया का पति प्रहलाद नाइक घर पहुंचा तो उसने प्रिया को बेहोश पाया। वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। प्रिया के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि प्रिया की गला दबाकर हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उनकी बेटी को हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह पुलिस के आगे टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने उसके मुंह बोले भाई विवेक को भी गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले का खुलासा किया गया।